Hello guys, welcome back to my channel once again, and today we're going to discuss about actions of growth hormone. Okay, with the actions of growth hormone we will partly discussed about the mechanisms of growth hormone, how growth hormone works. Okay, so go for the PPT. सो यार द फर्स्ट PPT बहुत बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये क्या हूँ. ओके, तो 2001, 4, 5, 7, 8, 9, 12 एंड 16 और ये आ चुका है 10 मार्क्स या 5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होके. कभी कभी ग्रोथ हार्मोन का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करके भी आ चुका है. ठीक है, जैसे इसका हाइपोसिक्रेशन, हाइपरसिक्रेशन और मैकेनिज्म और एक्शंस इस टाइप का आ चुका है. देन go for the next. Here we can get the mechanism. This is the pituitary gland, you can see this is anterior pituitary and this is the posterior pituitary. And stresses like emotional stresses, physical stresses or psychological stresses or low blood glucose level and a certain amino acid increase is affects or stimulate the growth hormone releasing hormone. Okay, so with the help of the growth hormone releasing hormone, which stimulates and secretes growth hormone from the anterior pituitary, which direct effects on general sums and effects on liver and adipose tissue. लिवर में भी इफेक्ट करता है. लिवर में होता है इफेक्ट करके ग्लूकोज सिंथेसिस करता है, जहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस, जहाँ पे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज हो चुका होता है एंड ग्लूकोज फॉर्म करता है. यहाँ पे देख सकते हैं. देन ऑफ ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज में डायरेक्ट रेगुलेशन होता है एंड दैट इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट इन द growth hormone inhibiting hormone. Okay, growth hormone inhibiting hormone then inhibit the growth hormone secretion, thus a homeostatic balance is maintained, and this is the mechanism. And sometimes liver और में वो जो ग्रोथ हार्मोन आता है यहाँ से सोमेटोमेडिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स उन्स वन IGF-1 सीक्रेट करता है. वो भी बोन फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है. देन डायरेक्ट इफेक्ट ऑन बोन फॉर्मेशन, देन डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मसल्स, बहुत हेल्प करता है. ये सब हम डिटेल्स में जानेंगे एक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन में. देन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. एक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ओके, देन ग्रोथ हार्मोन का और एक नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. वो आप पहले डायग्राम में देख चुके हैं. ठीक है. देन एक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, क्या क्या काम है? एक्शंस फंक्शंस भी बोल सकते हो. फर्स्ट है ऑन मेटाबॉलिज्म करता है. देन ऑन बोन, बोन के ऊपर बहुत फंक्शंस है. देन इलेक्ट्रोलाइट्स, गोनैड्स एंड ऑन मिल्क प्रोडक्शन, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स. मेनली ये 7 काम है. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दी 7 पॉइंट्स ब्रीफली. सो गो फॉर द नेक्स्ट. फर्स्ट वन में क्या था? मेटाबॉलिज्म. किस किस पे मेटाबॉलिज्म होता है? इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म और इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, 3 मेटाबॉलिज्म होता है. हर एक मेटाबॉलिज्म को हम डिस्कस करेंगे. देन दिस इज इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीजेस एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट वाया सेल मेम्ब्रेन. आप देख सकते हैं, इंक्रीजेस एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट वाया सेल मेम्ब्रेन. ये जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रैकेट में है. ये थोड़ा कैसे अमीनो एसिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, इसका थोड़ा डिस्कशन किया हूँ. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीडिंग पर दे रहा हूँ. Small uncharged molecule can diffuse freely through a phospholipid bilayer. However, the bilayer is impermeable to larger polar molecules like glucose and amino acid. So, glucose, amino acid like larger molecules cannot pass through the cell membrane directly. So these molecules pass across the membrane via specific transmembrane protein. Transmembrane protein होता है which acts as transporter. Okay. The small intestine is the primary site of the amino acid
क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरी साइट ऑफ अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड. The solutes like amino acids are transported like by three process. What are the process? Simple diffusion, facilitated diffusion, and active diffusion. So guys, what are the three process by which amino acid transported into the cell membrane? Simple diffusion, facilitated and active diffusion. ये सब just एक बार देख लेने के लिए मेन पॉइंट यही है, यही याद रखने का है. Then I go for the video how amino acid are transported into the cell membrane via transporters. अभी पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट में. Move either into or out of the cell from an. The second category of cell transport is active transport. This is when particles move from an area of lower concentration to an area of higher concentration. When particles move against the concentration gradient, energy is required, often to allow protein pumps to assist in particle movement. Why would the cell need to move particles from a low to high concentration and expend energy to do it? An important example is seen in your heart muscle cells. In order for your heart to beat, तो इस तरह अमीनो एसिड सेल मेम्ब्रेन में अंदर एंट्री करता है. देन another point, so effect of protein metabolism, increased translations of RNA due to which ribosomes are activated and more of the proteins are synthesized. तो ज़्यादा अमीनो एसिड होगा तो ट्रांसलेशन भी होगा, जिस हिसाब से राइबोसोम्स आर एक्टिवेटेड एंड मोर प्रोटीन सिंथेसिस बाय द प्रोसेस ट्रांसलेशन. ठीक है, इस ट्रांसलेशन का एक वीडियो बाद में मैं दिखाऊंगा इस स्लाइड्स के बाद. तो देन नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए आरएनए, डीएनए टू आरएनए. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए टू आरएनए फॉर्म करते हैं. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन सिंथेसिस उस चैप्टर में आगे पीछे पढ़ा होगा, तो बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा 11-12 में. व्हिच एक्सेलरेट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन सेल्स. प्रोटीन इन सेल्स. सो डीएनए तो आरएनए होता, आरएनए तो प्रोटीन सिंथेसिस होता, इसलिए ट्रांसलेशन का एक वीडियो रखा हूँ, इसके बाद वाला स्लाइड्स में आप देखेंगे. देन it decreases catabolism of proteins. What is catabolism of proteins? Protein catabolism is the breakdown of proteins into amino acids and simple derivatives compounds. Okay, decreases करता है प्रोटीन का कैटाबोलिज्म एंड प्रोमोट्स, क्या प्रमोट करता है, एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन्स बाय द रिलीज ऑफ इंसुलिन व्हिच इज एनाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन्स. ओके, सो प्रोटीन एनाबोलिज्म में हेल्प करता है एंड प्रोटीन का कैटाबोलिज्म करता है. ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन. सो प्रोटीन्स का मोस्ट ऑफ द इफेक्ट हो गया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. देन वी गो फॉर ट्रांसलेशन की वीडियो देखेंगे, हम बोल रहे थे, चलो वो देख लेते हैं. अच्छा, Protein synthesis, translation. Inside the body, the process of translation occurs within every single cell. Each cell has a nucleus. After transcription, mRNAs move out of the nucleus and enter the cytoplasm. This mRNA strand acts as a template for protein synthesis. Present in the cytoplasm is an enzyme, aminoacyl tRNA synthetase. The enzyme macromolecule has two binding sites. One site recognizes the amino acid methionine. This is followed by the later tRNA shifts to the E site from where it dissociates. तो आप वहाँ पे देख सकते थे कैसे ये, हाँ, यहाँ पे mRNA है, यहाँ पे राइबोसोम आके मीट करता है, वहाँ पे tRNA के साथ अमीनो एसिड बाइंड करके यहाँ पे एक्टिव होके आ सकता है एंड अमीनो एसिड एक साथ बाइंड करके प्रोटीन फॉर्म करता है. उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रोटीन सिंथेसिस होता है. प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, इस तरह प्रोटीन फॉर्म करता है. तो ट्रांसलेशन होता है. देखो, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हर एक पॉइंट इस ट्रांसलेशन रिलेटेड ही है. एक पॉइंट याद रखोगे, बाकी सब पॉइंट रिलेटेड ही है. देन वी गो फॉर द फैट मेटाबॉलिज्म. ओके, now effect on fat metabolism of growth hormone. growth hormone mobilize fat from adipose tissue. adipose tissue में जो फैट होता है उसको मोबिलाइज करते हैं. ड्यू टू दिस concentration of fatty acid increases in the body. फैटी एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है
बॉडी फ्लूइड में. देन दिस फैटी एसिड आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द सेल्स. सिंपल है. एडिपोज टिश्यू में एडिपोज टिश्यू होता है. एडिपोज टिश्यू में ये जो होता है फैट को मोबिलाइज करता है. जी मोबिलाइजेशन फैट एटीपी देता है. एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और कुछ नहीं. 10 growth hormone helps in the fat metabolism. Then effect on carbohydrate metabolism. Growth hormone decreases the peripheral utilization of glucose for energy. Okay. Then it increases deposition of glucose in the form of glycogen in the cells, decrease uptake of glucose by the cells. As deposition of the glycogen increases, the cells become saturated with glycogen. यहाँ पे एक डायबेटोजेनिक इफेक्ट है कार्बोहाइड्रेट का. ये कि इट्स लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ islets of Langerhans in pancreas and increases insulin secretion. Growth hormone also stimulates beta cells of islets of pancreas directly and causes secretion of insulin. Due to this stimulation of beta cells are burned at one stage, this causes insulin deficiency. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ होता है. बात ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा तो एक टाइम ही इफेक्ट करता है. ठीक है. पैनक्रियास में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में इंसुलिन भी सिक्रेशन होता है इनहिबिटरी इफेक्ट के दौरान. तो ज़्यादा इंसुलिन होता है. एक टाइम आता है जहाँ पे इंसुलिन ख़त्म हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है. तो इंसुलिन का डिफिशियंसी होता है जिस हिसाब से होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1. ओके, यही एक डायबिटोजेनिक इफेक्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. देन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. On bone, during embryonic stage, growth hormone is responsible for differentiation, development of bone cells. आप जानते हो बोन में 3 वेरियस टाइप सेल्स है, जैसे कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट. ये सब डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है. देन लेटर स्टेज में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ स्केलेटल ग्रोथ में हेल्प करता है. देन ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस बाय कॉन्ड्रोसाइट एंड ऑस्टियोजेनिक सेल्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट एंड ऑस्टियोजेनिक सेल्स, वेरियस जो सेल्स है उसके मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन कन्वर्टिंग कॉन्ड्रोसाइट्स टू ऑस्टियोजेनिक सेल्स. इट इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जिसके बोन भी और भी मिनरलाइज्ड होता है. ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन द बोन ग्रोथ एज वेल एज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बाय सोमाटोमेडिन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय लिवर. The hormone stimulate liver to secrete somatomedin C, which is insulin-like growth factor or IGF-1. सो इसके कैसे ऑस्टियोब्लास्ट इस सब सेल को हेल्प करता है और ये सब कैसे बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसका एक वीडियो भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे डायरेक्ट लीवर में आता है, जहाँ से सोमाटोमेडिन और आईजीएफ इम्यून इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इफेक्ट करता है बोन में. यहाँ पे देख सकते हैं फैट मोबिलाइजेशन होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट स्लाइड. Bone is a dynamic tissue that is continually being built, broken down, and rebuilt in a process called bone remodeling. Bone tissue is broken down and resorbed by multinucleated cells known as osteoclasts. These cells are derived from monocytes which originate within bone marrow. Osteoclasts play an important role in liberating minerals and other molecules stored within the bone matrix. Bone tissue serves as a repository for vital minerals including calcium phosphate and various biologically active molecules, such as growth factors. The release of calcium from the bone can play a role in maintaining its homeostasis with. तो ऐसे आप देख सकते हैं कैसे ऑस्टियोजेनिक सेल्स बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. देन नेक्स्ट स्लाइड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर क्या है कैसे हेल्प करता है. ग्रोथ हार्मोन कॉन्जर्व्स इलेक्ट्रोलाइट्स such as calcium, sodium, potassium, fluoride. Later on they send to the site of active mineralization. जहाँ पे मिनरलाइजेशन का ज़रूरत होता है वहाँ पे सेंड करते हैं, लेकिन पहले ये सबको स्टोर करके हेल्प रखने के लिए हेल्प करते हैं ग्रोथ हार्मोन. देन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. दैट ऑन गोनाड्स
ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया. ओके ओके. एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. यहाँ पे मेल जेनिटेलिया ह्यूमन जेनिटेलिया पे यहाँ पे डेवलपमेंट में स्टिमुलेट्स द ग्रोथ हार्मोन फीमेल जेनिटेलिया ग्रोथ में हेल्प करता है. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ओवरी यहाँ से आता है एम्पुला से फेमरी होके इनफंडिबुला से आता है पूरा. ओके यहाँ पे सर्विक्स. ओके एंडोमेट्रियम यहाँ पे मेल देख सकते हैं एविडाइमिस. इस तरह ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया. देन मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल. ओके सो देखते हैं कैसे द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल द मिल्क सिक्रेशन. यहाँ पे कभी चाइल्ड का साउंड ऑफ चाइल्ड होगा तो यहाँ से ऑडिटोरी नाप से पिट्यूटरी वहाँ पे सिग्नल जाएगा. ठीक है, और बेबी जब साफ करेगा उस हिसाब से भी एक सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से. हाइपोफाइसिस असेंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन सेंटर्स में रिफ्लेक्ट करेगा. देन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलस में इंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे सिग्नल जाएगा. यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन हेल्प करेगा मेल सिक्रेशन में. ठीक है, उसके साथ दो हार्मोन और भी है. मिल्क रिजेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑक्सीटोसिन. ठीक है, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन में ग्रोथ हार्मोन भी इसमें हेल्प करता है. देन एरिथ्रोपोएसिस. Growth hormone enhance erythrocyte production from the kidney. Erythropoietin stimulates the red blood cells divisions by increasing the synthesis of DNA, RNA, hemoglobin in the cells. Male sex hormone work in the kidney to increase the production of renal erythropoietic factor, and in turn they directly increase the production of red blood cells. तो एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन में. तो देखते हैं कैसे, एक डायग्राम में बनाया उसका वीडियो देता हूँ. Growth hormone enhances erythrocyte production from kidney by stimulating erythropoietin factor from the juxtaglomerular cells of kidney. Erythropoietin is general factor for erythropoiesis, which is secreted from kidney. Erythropoietin produces its effect on stem cells and causes their differentiation. Erythropoietin promotes every stage of maturation from pronormoblast to mature red blood cells. Erythropoietin promotes release of RBCs from bone marrow in peripheral circulation. Erythropoietin promotes hemoglobin synthesis by increasing. तो ये वीडियो तो देखेंगे होगा ज़रूर, लेकिन साउंड की वजह से शायद अच्छे से सुना नहीं दिया, इसलिए मैं एक बार समझ में दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. इसको मैग्निफिकेशन करके दिख रहा हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी. वहाँ से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है. ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट्स इफेक्ट्स ऑन किडनी में इफेक्ट्स करते हैं, जिस हिसाब से किडनी में जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होता है जो. ओके, नेफ्रॉन में जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से एरिथ्रोपोएटिन एक प्रोटीन सीक्रेट होता है जो हेल्प्स करता है वन ऑफ द मेजर फैक्टर और फॉर सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट. ओके, सो दैट्स वे, दिस इज द वे हाउ growth hormone helps in the erythropoiesis. Then we go for the last point on lymphocytes. Growth hormone enhances the growth of lymphocyte tissue, lymphoid tissue, as well as proliferation of lymphocytes. Growth hormone seems to influence the lymphopoietic function of lymphoid tissue. Okay, lymphocyte tissue grow करने में help करता है और यही काम है. So all are these 7 points. तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं सब एक पॉइंट. पहले क्या था, मेटाबॉलिज्म था. मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था एंड फैट मेटाबॉलिज्म. देन बोन फॉर्मेशन था. देन वी गो फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स. देन वी गो फॉर द गोनेड्स. देन मिल्क फॉर्मेशन. देन एरिथ्रोपोएसिस. एट लास्ट वी गॉट अबाउट लिम्फोसाइट ग्रोथ. ठीक है, ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस और एक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन. सो थैंक यू ऑल एंड गुड बाय.